नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। हम ये देख चुके हैं बेटा क्वाड्रिलेटरल्स क्या थे। 4 साइड से मिलकर बनी हुई कोई भी फिगर जिसके अंदर जो क्लोज्ड हो और उसके अंदर 4 साइड्स होनी चाहिए। तो अब वो 4 साइड्स कैसे भी हो सकती हैं, यू कैन इजीली सी कि वो साइड्स कैसे भी 4 साइड्स कैसे भी जुड़ सकती हैं आपस में। सभी की साइड्स कितनी आ रही हैं 4, 1 2 3 4। हाँ, इसमें साइड्स आप बोल सकते हो कि 5 हैं। सो दीज आर नॉट अंडर द क्वाड्रिलेटर। बाकी आप सब में देख सकते हैं दे आर हैविंग ओनली 4 साइड्स। सो नेक्स्ट वन इज, अब हमने टाइप्स पढ़ने हैं। टाइप्स यानी कि मीन्स अब अलग अलग शेप है भाई। दिस इज, यू आर फैमिलियर विद दीज 2 शेप्स। ये स्क्वायर होता है जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। दिस इज वन इज रेक्टेंगल, लेंथ एंड ब्रेड्थ आर इक्वल, है ना। ऑपोजिट वाली साइड्स इक्वल होती हैं। ये लेंथ ब्रेड्थ होती है, चौड़ाई किसी भी चीज़ की, ये लेंथ होती है। लेंथ आमने सामने ऑपोजिट हैं, दोनों इक्वल होती हैं। दिस इज ऑल्सो इक्वल। सो ऐसे ही बहुत सारे शेप हैं जिनको हम देखने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर। सबसे फर्स्ट जो शेप दी हुई है ट्रेपीजियम शेप दी हुई है। ट्रेपीजियम शेप बेटा वो शेप होती है, मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगी बिकॉज आप फर्स्ट टाइम अभी पढ़ रहे हैं इसको। ट्रेपीजियम शेप के अंदर सिर्फ एक ही ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। आप ये ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए इन फिगर को, ज़्यादा नहीं देखना, ऐसे थोड़ा सा देखो। ये दोनों लाइन पैरेलल का मतलब क्या होता है? पैरेलल वर्ड आई थिंक आपको पता होगा। पैरेलल मीन्स व्हाट, कि वो लाइंस, ऐसी लाइंस जो कभी भी आपस में मीट ना करें। एग्जाम्पल आपका रेलवे ट्रैक है ना, सीधा 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 कभी भी मीट नहीं करता, कभी भी कहीं पर जाकर नहीं मिलेगा। अगर वो मिल जाएगा तो वो पैरेलल नहीं होगा। तो ट्रेपीजियम के अंदर 2 ऐसी लाइंस होती हैं। ये लाइन, जैसे कि मैं इसको लाइन को अगर पॉइंट्स का नेम दें ए बी सी डी, ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। ये दोनों लाइंस आपस में क्या है? पैरेलल है, राइट। तो ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें एक पेयर, पेयर का मतलब दोनों लाइनें मिलकर, सॉक्स का पेयर होता है आपका, जैसे सीजर का भी पेयर होता है। ट्रेपीजियम इज द शेप जिसमें हमारी ऑपोजिट पेयर जो है ओनली वन पेयर ए बी एंड सी डी ही पैरेलल है। बाकी ए डी एंड बी सी दोनों को अगर हम आगे एक्सटेंड करें सो दे विल मीट एट अ सर्टेन पॉइंट, है ना। तो दिस शेप इज नोन एज योर ट्रेपीजियम शेप, जिसमें ओनली वन पेयर जो है वो पैरेलल है, अदर वन इज इंटरसेक्टिंग। अंडरस्टैंड? आप सिर्फ अभी के लिए इतना ही पढ़ के रखें इसके अंदर, ठीक है। दिस वन इज काइट शेप। काइट शेप यू आर ऑलरेडी अवेयर, जिसमें साइड वाली ये जो है ये लाइंस आपस में इक्वल होती हैं एंड दीज एडजेसेंट। यहाँ पर ना मैथ्स में एक वर्ड यूज होता है बेटा, एडजेसेंट। एडजेसेंट यानी कि पास वाली। पास मीन्स जिससे आप जुड़े हुए हैं, जैसे बी सी एंड सी डी दोनों जॉइंट हैं, जबकि ऑपोजिट क्या होती है? सामने सामने। ये दोनों वर्ड्स का मतलब आप लोगों को समझ आना चाहिए। बी सी और ए डी जो है ऑपोजिट हैं, ऑपोजिट वाली साइड इसमें इक्वल नहीं होती। काइट में एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। ये आपकी काइट शेप है, ठीक है जी। इसके बाद आता है जो मेनली है पैरेललोग्राम। किसी भी शेप को पैरेललोग्राम आप तब बोलते हैं जब उसकी दोनों ही पेयर ए डी एंड बी सी को आप आगे कितना भी एक्सटेंड करो, सिमिलरली ए बी और सी डी को आप आगे कितना भी एक्सटेंड करो, वो कभी भी मीट नहीं करेंगे। पैरेललोग्राम मीन्स दोनों ही पेयर ऑफ साइड्स जो होंगे वो आपस में क्या होंगे? पैरेलल। दिस इज माइन साइन ऑफ पैरेलल। इन ज्योमेट्रिकल टर्म ये हमारा ये जो डबल लाइंस हैं ये पैरेलल को दिखाती हैं। ए बी जो लाइन है वो डी सी के पैरेलल है। ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ए डी इज पैरेलल टू बी सी, है ना। आप ऐसे ही अलग अलग फिगर्स देखेंगे जिन फिगर्स के अंदर ऑपोजिट के दोनों पेयर्स आपस में पैरेलल होते हैं वो पैरेललोग्राम के अंदर आते हैं। अब देखो यही ट्रेपीजियम एंड पैरेललोग्राम के अंदर डिफरेंस है, आप देख सकते हैं। ट्रेपीजियम में ओनली वन पेयर जो होता है वो पैरेलल होता है, दूसरे वाला इंटरसेक्ट करता है, जबकि पैरेललोग्राम में दोनों ही पेयर्स क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं।
कहीं पर भी मीट नहीं करते हैं। सो आप इसके पैरेललोग्राम की 2 प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए जो हमारी एक्सरसाइज के अंदर यूज़ करने वाली हैं। पैरेललोग्राम में क्या होती है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। इसके बाद जो हमें मेनली 2 चीज़ें एक्सरसाइज के अंदर वर्क करने वाली हैं, दैट इज़ ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं पैरेललोग्राम की वो इक्वल होती हैं। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल तो है ही, ऑपोजिट मीन्स अब ऑपोजिट वर्ड आया ना, देखो अभी CD एंड AB दोनों आपस में ऑपोजिट हैं, आमने सामने हैं, तो दोनों ही इक्वल लेंथ की भी होंगी। तो हम बोल सकते हैं AB इज इक्वल टू CD है एंड AD इज इक्वल टू BC है। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है किसकी, पैरेललोग्राम्स की। ठीक है जी। इसके बाद आपको जो पैरेललोग्राम्स के एंगल की जो प्रॉपर्टी है वो देख देते हैं बेटा कि हमारे इसके अंदर और क्या क्या होता है। तो ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो भी क्या होते हैं, इक्वल एंगल्स। अब देखो साइड्स क्या थी, CD एंड AB ऑपोजिट था, BC एंड AD आपस में इक्वल हो चुके थे फर्स्ट प्रॉपर्टी से। ऑपोजिट एंगल्स भी अब इक्वल होंगे। ऑपोजिट एंगल्स कौन से हो जाएंगे, D के ऑपोजिट सामने B एंगल, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, एंगल C इज इक्वल टू एंगल A। अब आप ये बोलेंगे कि मैम ये प्रॉपर्टी कहाँ यूज़ है। देखो बच्चे, मैं साइड बाय साइड आपको एक क्वेश्चन दिखा देती हूँ जिससे आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बोला गया है कि XYZ जहाँ जहाँ उन्होंने वेरिएबल यूज़ किए हैं उनकी वैल्यूज़ निकालनी है। अब आप ये देखो ABCD को एनालाइज कीजिए, क्या ये पैरेललोग्राम नहीं है। ABCD कहीं मीट नहीं कर रहे हैं, ना ही BC और AD, कितना भी आप उनको एक्सटेंड करें कहीं पर भी मीट नहीं कर रहे हैं। BC इज़ पैरेलल टू AD एंड AB इज़ पैरेलल टू CD। दोनों के दोनों अपोजिट पेयर्स जो हैं आपस में वो क्या हैं, पैरेलल है। तो पैरेललोग्राम हो गया ये, ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, राइट। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या कहती है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। तो यानी कि हम बोल सकते हैं y की वैल्यू हमें यहाँ पर ऑब्टेन हो चुकी है विच इज़ इक्वल टू 100 डिग्री। अब आप बोलेंगे मैम x और z की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो बच्चे अभी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ओवर कहाँ हुई है, एक और प्रॉपर्टी है जिसमें ऑपोजिट एंगल्स तो इक्वल होते हैं लेकिन जो उसके एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट वर्ड का मतलब मैंने अभी अभी आपको काइट वाले केस में बताया था, पास में है, जो जॉइंट है। दैट मीन्स क्या, जैसे R का एडजेसेंट एंगल है G एंड यहाँ पर अगर हम बोलें R का एक और एडजेसेंट एंगल क्या हो सकता है, I। इस फिगर के अंदर I का एडजेसेंट एंगल्स हम बोल सकते हैं N है, N का एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू योर G, राइट। तो एडजेसेंट पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स को अगर हम प्लस करते हैं तो वो दोनों के दोनों किसके इक्वल होते हैं, 180 डिग्री के ऊपर। अब ये क्वेश्चन में देखिए आप कैसे यूज़ करेंगे। सपोज एंगल B इज इक्वल टू 100 डिग्री, कैन वी से दैट एंगल B में अगर हम x की वैल्यू को प्लस करें बिकॉज दे आर एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, दोनों को प्लस करते हैं तो वो इक्वल हमारे मिलेंगे 180 डिग्री के। सो हमें तो सिर्फ x की वैल्यू ऑब्टेन करनी है, तो 180 में से हम रिड्यूस कर देंगे b की वैल्यू विच इज़ इक्वल टू 100 एंड वी कैन ईजिली गेट x इज इक्वल टू 80 डिग्री। अगेन पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी क्या करती है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो x इज इक्वल टू z विच इज इक्वल टू 80 डिग्री। ईजिली वी कैन ऑब्टेन द आंसर ऑफ द एंगल्स। पैरेललोग्राम की हमने कितनी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं अभी। फर्स्ट वन, ऑपोजिट साइड्स जो होंगे, दोनों पेयर जो होंगे वो पैरेलल होंगे तभी एक शेप पैरेललोग्राम होती है। देयर आफ्टर ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, AB इज इक्वल टू CD, CB इज इक्वल टू AD एंड ऑपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, x इज इक्वल टू Z, y इज इक्वल टू एंगल B। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स को अगर प्लस करते हैं तो वो इक्वल होते हैं 180 डिग्री के। देखो y और z को प्लस कीजिए 180 आ रहा है, z और b को प्लस कीजिए 180 आ रहा है, यस। सो सिमिलरली यही आपको पैटर्न्स जो हैं बाकी फिगर्स के अंदर भी लगाने हैं एंड यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ दैट।